क्राइम ब्रांच यूनिट 3 में यूनानी दवा से इलाज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 4 बोगस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। चारों बोगस डॉक्टरों के पास किसी तरह की डिग्री नहीं थी और न ही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आरोपियों के पास से इलाज के उपकरण, 9 मोबाइल, सिम कार और 14 लाख नगद बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को बार बार शिकायत मिल रही थी कि मुंबई में यूनानी दवा के नाम पर लोगों के साथ ठगी हो रही। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की जांच शुरू की। इस मामले में राज तिलक रोशन जी को सुनिए, जो कि पुलिस उपायुक्त हैं क्राइम ब्रांच के। आयुर्वेदिक डॉक्टर के एक फर्जी गैंग को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है ये बताइए। क्राइम ब्रांच के पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें एक विक्टिम था, उसको एक बोगस डॉक्टर के गैंग ने 4 लोगों का गैंग था, तो उन्होंने अपने आप को डॉक्टर बताया था और उसके बाद उन्होंने इनके साथ चीटिंग की थी। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पब्लिक स्पेसेस में, फॉर एग्जांपल गार्डन्स में या हॉस्पिटल में जाके ऐसे लोगों को इंटरेक्शन करना शुरू करते थे जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, और फिर उनको ऐसा बताते थे कि हमारे पास एक सिस्टम है जिससे कि हम आपका एक क्रॉनिक इलनेस दूर कर सकते हैं। जो इनके झांसे में आ जाते थे वो इनके घर पे जाते थे और उनके घर पे जाके इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा होता था कि ये बॉडी पे, स्किन पे एक मेटल क्यूब लगाते थे और उसको प्रेशर अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जहाँ पे स्किन पे रेडनेस आ गई वहाँ एक सुपरफिशियल कट करते थे ब्लेड से, और उसके बाद जो ब्लड वहाँ पर आता था उसको सक करते थे और ये मुंह में मुल्तानी मिट्टी की छोटी गोलियाँ रखते थे जिससे कि ब्लड उससे मिक्स होकर येलोइश टिंच का हो जाता था। उसके बाद ये पेशेंट को दिखाते थे कि आपके ब्लड में ये इम्प्योरिटी है, पस है, जिसकी वजह से आपको ये इलनेस हुई है, ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है। उनका ये कहना होता था कि ये पस निकल गया है और इससे उनकी जो बीमारी है दूर हो गई है। सर, इस मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों के पास से 14 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। साथ में एक वैगनर कार, 9 मोबाइल और सिम जब्त किए गए। सर, ये आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये चारों को हमने मालेगांव के पास से गिरफ्तार किया। अच्छा, इनका ये पेशा है या इनका मतलब दिन का कारोबार क्या होता है? क्या यही रेगुलर करके अपनी रोजी रोटी होता है? इनका फुल टाइम ये चीटिंग का ही प्रोफेशन है। ये सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में टेंट्स लगाकर रखते हैं और फिर कंटिन्यूसली मोबाइल नंबर्स चेंज करते रहते हैं, जिससे कि किसी के साथ इन्होंने चीटिंग की और उसके बाद बचने के लिए वो फ़ोन नंबर चेंज करते थे और फिर दूसरे विक्टिम की तलाश करते थे। सर, तकरीबन इस मामले में अब तक कितने लोग इन लोगों के शिकार हो चुके हैं? अभी टोटल हमें 7 विक्टिम मिले हैं और ऐसी संभावना है कि इनके और भी विक्टिम्स हैं और साथ में इनके साथ कनेक्टेड और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीटिंग की है। तो ये हम आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो आगे आए और क्राइम ब्रांच को कंप्लेन दें। ये इन जैसे क्रिमिनल से लोगों को बचने के लिए आप किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? इन क्रिमिनल्स का मोडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको क्रॉनिक इलनेस है और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह का कोई आपके पास फुल प्रूफ ट्रीटमेंट लेके आता है जो कि बाकी क्वालिफाइड डॉक्टर्स से ठीक नहीं हो रहा है या फिर उसका ठीक होने में टाइम लगता है, तो आपको ऐसा ऑफर दे कि ये तुरंत ये कुछ करने से ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली मोर देन 99.99% 100% चांस है कि ये आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। इसीलिए इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से आप बचें और इनके पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं होता, ये खुद को डॉक्टर बता के और मोमेंटरली आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, क्योंकि लोग कई बार ऐसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रही होती है, तो उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। इस तरह का कोई ऑफ़र दे तो आपको बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और इन पे ऐसे विश्वास नहीं।